पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत अहम टॉपिक पे बात करूंगी कि हम किस तरह से अपने रिलेशनशिप को हेल्दी कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं आफ्टर मैरिज। क्योंकि मैरिज एक ऐसा हमारा सोशल बाउंड होता है जो ना सिर्फ दो अफराद के दरमियान होता है बल्कि दो फैमिलीज़ के दरमियान और आपके बच्चों के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। मेरा नाम आमना इफ्तिखार है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट अक्सर औकात आपके ज़हनी मसाइल के बारे में आपको गाइड करते हैं या आपको कुछ ऐसे स्किल्स सिखाते हैं कि आप किस तरह से अपनी लाइफ को जो है वो उसकी क्वालिटी को बेहतर कर सकते हैं, अपने फेलियर्स को कम कर सकते हैं, अपने आप को कॉन्फिडेंट कर सकते हैं और आप ज़्यादा एक पुरजोश और खुश जो ज़िंदगी है वो कैसे गुजार सकते हैं। तो इसीलिए आज एक बहुत अहम टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि शादी के बाद हमें बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है, जिसमें आपका सोशल इन्फ्लुएंस भी आता है, उसमें आपके कुछ पर्सनल बैरियर्स भी आते हैं या मियाँ बीवी के दरमियान अक्सर ये देखा गया है कि जब वो किसी भी डिफ़िकल्ट फेज़ ऑफ लाइफ से गुजर रहे होते हैं तो उनका रिश्ता कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। तो वो कौन सी ऐसी टेक्निक्स हो सकती है, वो कौन से ऐसे स्टेप्स हो सकते हैं कि अगर हम उसको अपनी लाइफ का हिस्सा बना लें तो हम अपने मैरिटल रिलेशंस को बेहतर कर सकते हैं। तो उसमें पहली टेक्निक है या पहली एडवाइस जो मैं आपको दूंगी वो है कम्युनिकेशन। हम इंसान जब तक एक्सप्रेस नहीं करते, हम जब तक दूसरे को सुनते नहीं हैं, तब तक हम जजमेंट्स पे होते हैं, तब तक हम अपने ही कंक्लूजन्स जो होते हैं वो बना लेते हैं। तो इसलिए अगर आप अपने रिश्ते को मजबूत करना चाहते हैं, अगर आप बेहतर करना चाहते हैं, तो पहली चीज़ नोट करें कि आप जितना कम्युनिकेट करेंगे, जितना ओपनली आप बात करेंगे, उतना आपके जो रिश्ता होगा वो मजबूत होता जाएगा। अब हमारे यहाँ बात नहीं की जाती, हमारे यहाँ बहस की जाती है, हमारे यहाँ कॉन्फ्लिक्ट्स को ख़त्म नहीं किया जाता, हम प्रूव करते हैं कि आप गलत हो, मैं ठीक हूँ। तो इसलिए कोशिश करें कि अगर आप हस्बैंड एंड वाइफ किसी बात पर डिस्कशन कर रहे हैं तो वो प्रोग्रेसिव होनी चाहिए, वो किसी की इंसल्ट नहीं होनी चाहिए या वो किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहिए, ये साबित नहीं करना चाहिए कि आप गलत है और हम ठीक है। तो कोशिश करें आपकी कम्युनिकेशन हमेशा ओपन एंडेड हो, आप दूसरे को मौका दें कि वो आपसे अपनी मसाइल जो है उनके बारे में बात करें और कंक्लूजन्स निकालें कि इसका हल क्या होता है। दूसरी बहुत अहम चीज़ ये होती है कि आप ग्रैटिट्यूड शो करें। आपके अगर लाइफ पार्टनर आपके हस्बैंड या वाइफ हैं तो आपने ये देखना बहुत ज़रूरी है कि उसका आपकी ज़िंदगी में बहुत अहम किरदार है। हमारे यहाँ लोग थैंकफुल नहीं होते। अगर आप वाइफ हैं तो आप अपने हस्बैंड के लिए थैंकफुल हों कि आपको वो बहुत रिस्पेक्टफुल वे में घर चला रहे होते हैं, आपकी बहुत सारी ऐसी जिम्मेदारियाँ पूरी कर रहे होते हैं जिनके बारे में आप सोचते नहीं हैं। और अगर आप हस्बैंड है तो आप ये ज़रूर अपनी वाइफ का थैंक यू अदा करें कि वो आपके साथ है, वो आपके घर को संभाल रही है, वो आपकी ज़रूरियात का ख्याल रख रही है। तो हमारे यहाँ ग्रैटिट्यूड नहीं होता, हमारे यहाँ थैंकफुलनेस नहीं होती। अगर आप एक दूसरे का शुक्रिया अदा करना शुरू करते तो इससे आपका रिश्ता और मजबूत होगा। और इसमें ट्रस्ट बहुत ज़रूरी है। जब आप एक दूसरे पर ट्रस्ट कर रहे होते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, आप अपने आप को और मजबूत करते हैं, आप अपने मसाइल को हल करने के लिए कोशिश करते हैं। और एंड में मैं एक चीज़ कहूँगी कि इट्स ओके अगर कभी आपके कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं। आप दो मुख्तलिफ इंसान हैं, आप दो मुख्तलिफ घरों से आए हैं, आपकी अपब्रिंगिंग्स डिफरेंट्स है, आपकी लाइक्स डिसलाइक्स डिफरेंट होती है। तो कॉन्फ्लिक्ट्स को हमेशा लेट इट गो किया करें। अगर आपकी कहीं पर बहस हो जाती है या आप चीज़ों पे इख्तलाफ आपका हो जाता है तो उसको अंडरस्टैंड करें। अगर आप कभी उसको दरगुजर करते हैं, कभी आप उसको माफ़ करते हैं, कभी आप उसको हैंडल करते हैं, तो इस तरह हम बहुत सारे मसाइल से जो है वो अपने आप को महफूज रख सकते हैं। एंड द लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि अपने मसाइल को अपने तक रखें। आप ख़ुद कोशिश करें कि अपने मसाइल एक दूसरे के साथ शेयर करें और उनको सॉल्व करने की कोशिश करें। जब आप किसी दोस्त के पास जाते हैं, जब आप किसी फैमिली मेम्बर के पास जाते हैं तो बेसिकली वहाँ से आप अपना ट्रस्ट लूज़ करना शुरू कर देते हैं। वहाँ से आप ये एक इमेज क्रिएट कर देते हैं कि हम इस काबिल नहीं हैं कि हम अपने मसाइल को खुद हल कर सके। तो दूसरों की इन्वॉल्वमेंट समटाइम्स तो वो हेल्दी होती है अगर वो आपको पॉजिटिव कोई एडवाइस देते हैं,
بٹ مینی ٹائمس ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اس کی وجہ سے آپ کے مسائل اور بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہر ایک کی پرسیپشن ڈفرینٹ ہوتی ہے. جن لوگوں کے ساتھ آپ شیئر کرتے ہیں وہ آپ کے گھر کا حصہ نہیں ہوتے، وہ آپ کی جگہ پر نہیں ہوتے، وہ آپ کی ان چیزوں کو باہر سے آبزرو کر سکتے ہیں، بٹ جو آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہے شاید وہ اس تک نہیں آ سکتے. تو اس لیے اپنے مسائل کو پرسنل رکھیں. اگر آپ کو لگے کہ آپ کے وہ مسائل حل نہیں ہو رہے تو اٹس مور امپورٹنٹ کہ آپ کسی پروفیشنل سے ہیلپ لیں جس کے پاس ججمنٹس نہیں ہوتی، جو آپ کو غلط مشورہ نہیں دے گا، جو آپ کے کانفیڈنس کو بلڈ کرے گا، جو آپ کی مسائل کو کانفیڈینشیل رکھے گا. تو اس لیے یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں، اگر ہم ان کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں تو یقینی طور پہ آپ ایک بھرپور اور خوشگوار زندگی جو ہے وہ گزار سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویڈیو. پاکستان کے ٹاپ ڈاکٹرز کے ساتھ اپوائنٹمنٹ بک کریں، وہ بھی پیشنٹ فیڈ بیک دیکھتے ہوئے. لاکھوں لوگوں کی طرح پاکستان کے سب سے بڑے ڈاکٹر نیٹ ورک کا فائدہ اٹھائیں اور آج ہی اولا ڈاک ایپ ڈاؤن لوڈ کریں. اولا ڈاک، ڈاکٹر کا اپوائنٹمنٹ آسانی سے.